मोस्ट कॉमन और डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक्स। टोटल ऐसी 20 टेक्निक्स होती हैं जो इंसानों को बिना उन्हें पता चले कंट्रोल कर लेती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 12 टेक्निक्स की बात करेंगे। ये है पार्ट 3, आर बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। ये वो साइकोलॉजी है जो बार बार तुम्हारे फेलियर्स को हाईलाइट करती है। ऐसी टेक्निक्स को यूज करने वाले लोग आम नहीं होते। उनकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो धीरे धीरे तुम्हारे पास्ट को डिकोड कर लेते हैं, और जैसे ही तुम्हारी पर्सनैलिटी और वीकनेस की परतें खुलती हैं, वो टेक्निक एक शार्प नाइफ की तरह तुम्हारे ऊपर चलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई इंसान एंगर या गिल्ट जैसी एक्सट्रीम फीलिंग्स में फंस जाता है तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो जाती है, और गिल्ट में डालने के लिए हर बार उसके पास्ट को ही याद दिलाना जरूरी नहीं होता। मैनिपुलेटर्स तुम्हारी छोटी छोटी इमोशनल जरूरतों को पकड़कर भी तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बस अप्रिसिएशन सुनने की आदत होती है। दे जस्ट वॉन्ट टू मेक एवरीवन हैप्पी। और यही वो लोग हैं जो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं जो वो निभा नहीं सकते, और जब फेल हो जाते हैं तो मैनिपुलेटर उन्हें ऐसा फील कराता है जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। पहले डिसअपॉइंटमेंट दिखाना, फिर इमोशनल सपोर्ट देना, और धीरे धीरे तुम उसकी प्रेजेंस के बिना रह ही नहीं पाते। यू बिकम इमोशनली डिपेंडेंट, और यही वो डिपेंडेंसी है जिससे तुम बार बार मैनिपुलेट होते हो। अब मुझे पता है, हो सकता है कि तुम ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह भूल जाओ, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम सारी टेक्निक्स याद रखो। मैं तुम्हें एक ऐसा सोल्यूशन दूंगा जो तुम्हें हर हार्ड टाइम में हेल्प करेगा। बस अगर इस वीडियो की 2-3 लाइनें भी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएं तो वो भी बहुत है। अब चलते हैं अगली टेक्निक की तरफ। ये टेक्निक अक्सर उन लोगों पर काम करती है जिनमें होता है कावर्डिस, डर, रिजेक्शन का, अकेले होने का। ऐसे लोग हमेशा ग्रुप में रहना चाहते हैं, और अगर कभी ग्रुप ने इग्नोर कर दिया या निकाल दिया तो उनकी एंजाइटी स्काई रॉकेट कर जाती है। अब सोचो, ऐसे लोग कितने वल्नरेबल होते हैं। उन पर कंट्रोल पाने के लिए चाहिए बस एक ट्रिक, ग्रुप से निकाल देने की धमकी। और हाँ, मैनिपुलेटर्स इससे सिंपैथी भी लेते हैं, अपने पेनफुल पास्ट बताकर। लेकिन याद रखो, हर मैनिपुलेशन टेक्निक हर इंसान पर काम नहीं करती। हर इंसान की पर्सनैलिटी, उसका एनवायरनमेंट अलग होता है। अगर तुम किसी अच्छे इंसान के सामने इंटेंशनली वीक दिखोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर तुम उसी टेक्निक को उस ग्रुप में यूज करोगे जहां हर कोई खुद को लीडर दिखाना चाहता है तो ये बैकफायर कर सकती है। अब समझो, एक एग्जाम्पल से 2 लोग मिलकर एक एजेंसी शुरू करते हैं, एच और पी। एजेंसी फेल हो जाती है, और अब पी ब्लेम डाल देता है पूरी तरह एच पर, जैसे सब कुछ उसी की गलती हो। मैनिपुलेटर हर छोटी बड़ी गलती को नोट करता है, अपने दिमाग में रखता है, और फिर राइट टाइम पर उसी को यूज करता है ताकि तुम्हें हर आर्ग्यूमेंट में गिल्टी फील कराया जा सके। मैनिपुलेटर्स कभी भी एवरेज लोग नहीं होते। उनके पास कोई ना कोई स्पेशल स्किल होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स या दूसरों की डिजायर्स को समझने की एबिलिटी। अब बात करते हैं प्लेइंग ऑन इमोशंस। ये सबसे बेसिक मैनिपुलेशन है। तुमने नोटिस किया होगा, जैसे ही तुम्हारे इमोशंस चेंज होते हैं, सामने वाले का बिहेवियर भी बदल जाता है। तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है कि जब तुम किसी इमोशन में कुछ कहते हो तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं सोशल प्रेशर की, एक ऐसी टेक्निक जिससे पूरी दुनिया मैनिपुलेटेड होती है। जिस चीज पर ज्यादा लोग बिलीव करते हैं वही रियलिटी बन जाती है। एडुकेटेड होना, जॉब करना, सर्वाइवल के लिए पैसे कमाना, ये सब पर्सपेक्टिव्स हैं जो किसी स्मार्ट इंसान ने बनाए थे। जब सब एक ही रास्ता फॉलो करते हैं तो जो उससे अलग चलता है उस पर प्रेशर आता है। दैट्स सोशल मैनिपुलेशन। अब बात करते हैं लाइंग की, किसी चीज के बारे में झूठी इंफॉर्मेशन देना। लेकिन ये डेंजरस तब बनता है जब ट्रुथ के साथ लाई मिक्स की जाती है, ताकि सामने वाले को कंफ्यूजन हो कि क्या सच है और क्या नहीं, और तब मैनिपुलेटर वो काम करवा लेता है जो वो चाहता है। नाइविटी यानी मासूमियत। ऐसे लोग जल्दी ट्रस्ट करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते, और इसलिए सबसे इजी टारगेट बनते हैं। डाइवर्टिंग अटेंशन। मैनिपुलेटर्स खुद पर फोकस नहीं आने देते, उल्टा वो सामने वाले का इंटरेस्ट पकड़कर बात को वहीं घुमा देते हैं। प्लेइंग एज अ हीरो। पहले खुद ही प्रॉब्लम बताओ, फिर खुद ही उसका सल्यूशन भी दो। और जिनमें कावर्डिस होती है वो उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, बिकॉज उन्हें बस चाहिए होता है एक एस्केप रूट। अब असली बात, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर तुम इस वीडियो के बस आखिरी कुछ लाइंस भी याद रख लो
तो तुम मैनिपुलेशन से बच सकते हो। जब भी तुम किसी इमोशनल स्टेट में हो, सैडनेस, एंगर, डिप्रेशन, तो खुद से एक सवाल पूछो, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज हो सकता है तुम्हें ये फीलिंग्स किसी और ने दी हो और तुम जो एक्शन लेने जा रहे हो वो वही हो जो वो मैनिपुलेटर चाहता है। द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पर्सन एंड अ मैनिपुलेटर यही होता है, वो सोच सकते हैं नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन